आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धमधा थाना क्षेत्र में मजदूर की मौत, 1 महीने बाद दर्ज हुई हत्या केस। गंभीर लापरवाही मार्ग जांच में सामने आई। दुर्ग में एनडीपीएस कार्यवाही को लेकर विवाद, 6 लोगों की गिरफ्तारी पर हंगामा। वार्डवासी और परिजन थाने पहुंचे। दुर्ग में सर्व समाज के बंद का विरोध, मसीह समाज ने सौंपा ज्ञापन। क्रिसमस पर्व की सुरक्षा की मांग। दुर्ग में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, 5 लाख खिलाड़ियों का ऐतिहासिक पंजीयन। खेल प्रतिभाओं को मिला मजबूत मंच। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भिलाई से बड़ी खबर है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। सांसद विजय बघेल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह आयोजन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मजबूत मंच है, जिससे युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में आयोजित सांसद खेल महोत्सव को खिलाड़ियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। इस महोत्सव में लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्र से 5 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। विधानसभा स्तर पर 3 चरणों की कठिन प्रतियोगिताएं पार करने के बाद करीब 1500 खिलाड़ी लोकसभा स्तर तक पहुंचते हैं। खेल महोत्सव के दौरान विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सांसद विजय बघेल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव का अनुभव उनके जीवन में नींव का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में यही खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। खेल महोत्सव का समापन कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। समापन समारोह में कैबिनेट मंत्रियों सहित कई जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा गया है। सांसद खेल महोत्सव ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई दिशा दी है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज हमने इसका शुभारंभ किया और आप देखिए कि पूरे खिलाड़ी बड़े उत्साह से अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी फाइनल मैच बचेगा, उसको हम कल कराएंगे 25 दिसंबर 2025 को। आज 24 दिसंबर 2025 है और कल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती हम मना रहे हैं, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उस दिवस को, उस पवित्र दिवस को ये खेल आयोजन का फाइनल मैच खेला जाएगा, विभिन्न खेलों का। और उसके बाद सेकेंड हाफ में एक भव्य आयोजन के साथ हम अपना ये समापन समारोह रखें, जिसमें पुरस्कार वितरण होगा। ये भी बता दूं कि इस खेल में जो 1500 खिलाड़ी जो पूरे लोकसभा से आए हैं, 9 विधानसभा से, उन सबको हम पुरस्कार देंगे। जो प्रथम द्वितीय आएंगे उसकी भिन्नता होगी उसके पुरस्कार की, लेकिन सभी को इस आयोजन में जो अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र में स्थान रख के आए हैं, उनको हम इसमें पुरस्कार देंगे। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। इस कार्रवाई के विरोध में वार्डवासी और परिजन थाने पहुंचे और आक्रोश जताया। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं की बिक्री के आरोप में पुलिस ने बुधवार रात एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। रुपेश, गोलू, मोहम्मद जावेद, गुलाब और मंगल और महादेव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई के विरोध में वार्डवासी और परिजन थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि संदिग्धों को रात भर थाने में रखा गया, जबकि परिजनों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। गुरुवार सुबह थाने में हंगामे की स्थिति बनी रही। परिजन और वार्डवासी का आरोप है कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि क्षेत्र में खुलेआम नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की शिकायत एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल से भी की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और जांच जारी है। मेरे हस्बैंड उनके 6 साथियों को 17 तारीख रात को 9 बजे का टाइम था, आसपास ही है, वो श्री शिवम मॉल के पास से उठा के पुलिस वाले लेके चले गए हैं। क्राइम ब्रांच वाले लोग पहले आए, मोहन नगर थाना वाले
उन लोगों ने बोले कि कुछ नहीं है करके चलो जाओ घर। फिर उसके बाद आए क्राइम ब्रांच वाले, उन लोग उठा के ले गए। उन लोग को 2 घंटा बाहर घुमाए हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद थाने में लाए। कुछ भी नहीं मिला इस बीच उन लोगों को। हम लोग को बोले कि घर का तलाशी लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, बट घर की तलाशी लेने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को। घर में आए थे, वहाँ काम से आए उन लोग, थोड़ा सा टहल चले गए आगे सेकने के लिए, सुनील दुकान के पास से, श्री शिवम के सामने से, तो उठा के लेके गए। घर में मेरे आए, घुसे हैं, वारंट है उनके पास, कुछ नहीं था। मेरे घर में घुस के पूरा तलाशी किए। रुपेश की मम्मी मैं हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जब से मेरा बेटा सुधार में आ गया है, गाड़ी घोड़ी चलाता है, फिर भी उसको फंसाया गया है। मेरे लड़के को मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। किस मामले में फंसाया गया आपके बेटे को? गोली है वो, उसमें फंसा गया। वो तो गाड़ी चलाने जाता है, अपना काम धंधा करके आता है वो। वही है सर कि 17-18 साल हो गए मेरे शादी को। रोज का उन लोग गाड़ी किराए की गाड़ी चलाते, ऑटो चलाते हैं, और रोज का अपना दोस्त भाई के साथ बैठ जाते आगे जला के। उनको जानबूझकर अब्दुल खान ने गोली ये सब फंसा के उसको उठा लिए है वहाँ से क्राइम ब्रांच वाले। बस हमें न्याय चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बेचते हैं कि नहीं बेचते दोषी? हाँ, हमको चाहिए हमारे। सुबह थाना आए थे, क्या हुआ था? सुबह थाना आए हैं, छोड़ देंगे करके, पर नहीं छोड़े हैं। छोड़ देंगे बोले, पर नहीं छोड़े। नाइट में भी और सुबह भी नहीं छोड़े। सुबह थाने में बवाल भी हुआ था। हाँ सर, हाँ। फिर साइन के लिए बोले तो झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, जबरदस्ती साइन का मारपीट कर दिए है। ये एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हुई थी सिटी कोतवाली दुर्ग में। तो इसी के संबंध में जो आरोपी के परिजन हैं उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनकी भूमिका नहीं होने के बावजूद भी ये कार्रवाई की गई है। तो इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वतंत्र जांच के लिए सीएसपी दुर्ग को भी इसमें जांच करने का निर्देश दिया है। उनका पृथक से सभी परिजनों का बयान भी होगा और तत्पश्चात उनकी भूमिका अगर ऐसी पाई जाती है कि उनकी संलिप्तता नहीं हो तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम हीरेतरा में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मर्ग जांच में यह सामने आया है कि यह मौत हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का नतीजा थी। यह हादसा 14 नवंबर 2025 की सुबह ग्राम हीरेतरा में हुआ। ग्राम पेंड्रावन निवासी 25 वर्षीय मजदूर कमल नारायण ठाकुर अपने अन्य साथियों के साथ डॉक्टर गुरुदेव चंदेल के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। नींव खुदाई के दौरान पास में खड़ी एक पुरानी और जर्जर मिट्टी की दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से कमल नारायण ठाकुर के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गया, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हुआ। मर्ग जांच में यह सामने आया है कि निर्माण स्थल पर कोई सुरक्षा इंतजाम मौजूद नहीं थे। मर्ग जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मकान मालिक डॉक्टर गुरुदेव चंदेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 106(1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांकेर जिले के अमाबेड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में सर्व समाज द्वारा आज छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान का मसीह समाज ने विरोध किया। दुर्ग में मसीह समाज के लोगों ने आईजी दुर्ग संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर क्रिसमस पर्व के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिस पर मसीह समाज ने विरोध जताया। दुर्ग में मसीह समाज के प्रतिनिधियों ने रेंज आईजी और दुर्ग संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर क्रिसमस पर्व के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष एम जॉनथन जॉन ने कहा कि मसीह समाज भी सर्व समाज का हिस्सा है। उन्होंने बड़े तेवड़ा में गांव के सरपंच के पिता की कब्र को उखाड़ने को अमानवीय और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। 18 दिसंबर को बड़े तेवड़ा गांव में कब्र कफन दफन विवाद के कारण हुई सांप्रदायिक हिंसा में भीड़ ने 3 चर्च और कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना ने समुदाय में डर और असुरक्षा बढ़ा दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्षों से कुछ असंवैधानिक लोग जो है मसीह समाज के विरुद्ध में जो है आए दिन नफरत फैलाने की कोशिश जो है इस देश में कर रहे हैं और वो मसीह समाज को जो है ठीक है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि हर संडे
किसी न किसी चर्च पे जो है वो लोग अटैक करते हैं और उन पर झूठा आरोप लगा के वहाँ के पास्टरों को जो है, धर्म गुरुओं को जो है झूठे FIR में जेल भेज दिया करते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं जो है हम जो है देश प्रदेश में हमारे देखते आ रहे हैं। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले कांकेर में एक घटना हुई, एक दफन शव को लेकर। ठीक है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि एक दफन शव को लेकर जो है कांकेर में आज इतना बड़ा दंगा हुआ और इतनी बड़ी जो है घटना जो है कांकेर में जो है स्थान लेने पाया। और वहां पर आपने देखा है कि कुछ जो असंवैधानिक लोग जो है उस जब दफन शव को उखाड़ने के लिए और उसके बाद उसके बेटे जो राजमंच सरपंच है उस पर जब हमला करने के लिए जब वो उतारू हुए तो उन्हें उनके बचाव में जो है भीम आर्मी के लोग जो है आकर खड़े हुए। और भिलाई से खबर है, नगर निगम की सामान्य सभा में अहम फैसले लिए गए। खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर से सरकारी शराब दुकान हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा में विकास और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभा में खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर में संचालित सरकारी शराब दुकान को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव को सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। सामान्य सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। पार्षदों ने निगम अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। रुंगटा और गंगाजली सोसाइटी में टैक्स निर्धारण और अवैध निर्माण का मुद्दा भी सभा में उठा। सभा में सभी प्रस्ताव पारित किए गए। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 1000 किलोलीटर क्षमता की नई पानी टंकी के निर्माण और करीब 21 करोड़ रुपए के लागत से नए नगर निगम भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। आज सामान्य सभा में एक प्रस्ताव जो पूर्व में साड़ा कार्यकाल में दिए गए पट्टे रजिस्ट्री या जो भी आवंटन जो हुआ था साड़ा कार्यकाल में हुआ था, उन आवंटितों को 30 वर्ष की लीज पर वो जमीन दी गई थी। जिन लोगों ने मकान बना लिया वो अलग हैं। इसमें वो लोग थे जो बहुत सारे प्लॉट अभी जिन्होंने निर्माण नहीं किया था, वो चाहे कारण कोई भी हो, आज तक न उसमें भवन बन पाया था, ना ही हमको नगर निगम को उससे कोई आय हो रही थी। तो उसको लेकर पूर्व की सामान्य सभा में हमने एक निर्णय किया था कि 31 मार्च 2026 तक के ऐसे सभी खाली प्लाट पड़े हुए जो लोग हैं वो लोग अपना मकान बना लें, नहीं तो ये माना जाएगा नगर निगम द्वारा कि उनको इस प्लाट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 साल से ज्यादा समय हो गया उनको। दुर्ग जिले के नेवई थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया और सोने के टब्स चोरी कर फरार हो गई। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रिसाली स्थित उपहार ज्वेलर्स में एक महिला ग्राहक बनकर पहुंची और मौका पाकर एक जोड़ी सोने के टब्स चोरी कर फरार हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही नेवई थाना पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिसमें महिला की गतिविधियां कैद हुई थी। इसके साथ ही मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला संगीता कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एक जोड़ी सोने का टब्स बरामद किया है। इसके अलावा चोरी की घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 303 BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।